थैंक यू बेटा। मैं देखती हूँ। थैंक यू। कौन था पत्र लेखा? पता नहीं बड़ी मामी, कोई दिखा नहीं, बस ये चिट्ठी पड़ी थी दरवाजे पे। चिट्ठी इसके नाम की है? बड़ी मामी के नाम पे है। किसने भेजी है? किसी संगीता देशपांडे का नाम लिखा है इस पे। संगीता देशपांडे? जी। आपकी जानने वाली है बहनी? संगीता देशपांडे? ये नाम तो पहली बार सुन रही हूँ मैं। पत्र लेकर चिट्ठी पढ़ो तो। जी। ये चिट्ठी में चव्हाण खानदान की मुखिया भवानी नागेश चव्हाण को लिख रही हूँ, उन्हें एक छुपी सच्चाई से वाकिफ करवाने के लिए। मेरा नाम संगीता देशपांडे है और मैं डॉक्टर पुलकित देशपांडे की पत्नी हूँ। डॉक्टर पुलकित देशपांडे की पत्नी? पाखी दीदी, आपसे जरूर कोई गलती हो रही है। पुलकित सर ऐसा गलती नहीं। मतलब? मैं वही पढ़ रही हूँ सही जो इसमें लिखा है। इसका मतलब है पुलकित ने उस दिन हम लोगों से झूठ बोला था कि उसने किसी और से शादी नहीं की है। वो ऐसे क्यों करेगा? वो झूठ क्यों बोलेगा? वो तो खुद इस शादी को लेकर कितना खुश है। देखा नहीं तुमने? उसने देवयानी के लिए उसकी पसंद की साड़ियाँ, उसकी पसंद के गहने भेजे हैं। फिर वो क्यों ऐसा? मस्त मस्त इसे कहते हैं हाथी के दांत, खाने की और दिखाने की और। अश्विनी, तुम उसकी चाल नहीं समझ रही हो। वो गहने दिखाकर हमारी आंखें बंद करना चाह रहा है। अरे झूठ बोल रहा है वो। अगदी बरोबर है वहिनी। और इस चिट्ठी लेटर खत पे लिखा उसकी बीवी का नाम ये जीता जागता लिविंग सबूत है कि ये पुलकित झूठा है। क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं विराट, एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी किसने भेजी? पुलकित की पत्नी ने। ताई ने? आप सब ताई की लिखी चिट्ठी पढ़कर इतना परेशान है? चिट्ठी देवयानी ने नहीं, किसी संगीता देशपांडे ने लिखी है विराट। संगीता? हो, और उसने दावा किया है कि वही पुलकित की पत्नी बीवी वाइफ है। एक मिनट, वो पत्र लेखा, तुम्हें ये चिट्ठी कौन देकर गया? अश्विनी मामी पता नहीं, बस किसी ने बेल बजाई, मैं बाहर गई, दरवाजा खोला और ये चिट्ठी जमीन पर पड़ी थी। तो हो सकता है ना किसी ने शरारत की हो, ऐसे झूठा खत लिखकर फेंक दिया हो दरवाजे पर। झूठा तो वो पुलकित है विराट। कब से मैं सब लोगों को समझा रही हूँ कि वो हमसे बदला लेने आया है। पत्र लेखा पढ़ो, चिट्ठी में क्या लिखा है? पढ़ो पाखी। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको और आपके परिवार को अच्छे से जानती हूँ। मुझे पता है कई सालों बाद पुलकित आपके घर आया था। उसने ये दावा भी किया होगा कि वो देवयानी का पति है, लेकिन वो झूठ बोल रहा है क्योंकि पुलकित की पत्नी मैं हूं। हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और फिर हमने शादी कर ली।
शादी के कुछ दिन बाद ही मैंने उसका दूसरा रूप देखा जो बहुत गुस्से वाला था। मैंने उसे कई बार बोलते हुए सुना कि भवानी चौहान और घर के बाकी सदस्यों ने उसे सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो घर में नौकर की हैसियत से रह रहा था और देवयानी से प्यार करने लगा था। वो ये भी कहा करता था कि आप लोगों ने उसकी काफी बेइज्जती की है और एक दिन वो आप लोगों से बदला जरूर लेगा। अब आज जब वो एक बड़ा डॉक्टर बन गया है तो शायद अब वो आपके परिवार से बदला लेना चाहता है, आपकी बेटी को अपनी पत्नी बताकर। बड़ी मामी, शायद आप जो कह रही थी वो सब सच है। ये बात तुम मुझे नहीं, बाकी सब लोगों को बताओ। अरे मैंने तो दुनिया देखी है, एक नजर में मैं इंसान की असलियत भाप लेती हूँ। वो नौकर खुद को इतना बड़ा समझ रहा है कि वो मुझसे, भवानी नागेश चौहान से और मेरे परिवार से टक्कर लेना चाह रहा है। हाँ वही नहीं, उस पुलकित की हिम्मत बढ़ाने वाले भी तो इसी परिवार में है। विराट, तुमने सुना ना क्या लिखा है उस खत में? देखो, देवयानी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। वही मैं सच कहूं, मुझे बहुत चिंता भरी परेशानी हो जाती है देवयानी को लेकर। अब देखिए ना, लोगों को कांटों से चोट नहीं लगती, लेकिन सुंदर और जहरीले फूल से लगती है। और ये जो पुलकित है ना, ये वही है, जहरीला फूल। विराट, कोई भी फैसला लेने से पहले इस चिट्ठी में जो लिखा है उस पर गौर करो। देवयानी की खुशियों के बारे में सोचो। बाबा, विराट सिर्फ देवी ताई की खुशियों के बारे में ही सोच रहे हैं। और जहां तक रही ये चिट्ठी की बात, तो ये चिट्ठी बस चुप। मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं, तुमसे नहीं। और आपके बेटे पति है मेरे। और जहां तक रही ताई से जुड़ी कोई भी बात, तो उस मामले में मुझे कोई भी चुप नहीं करा सकता। और विराट से हमें इस चिट्ठी के बारे में पुलकित सर से बात करनी चाहिए। उनसे हाँ हाँ बिल्कुल। वो पुलकित अपना वकील जो यहाँ छोड़ गया है उसकी वकालत करने के लिए। तुम जरा चुप रहो। पत्र देखा? बेटा, जो लिखा है पूरा पूरा पढ़ो। जी, मैं कुछ साल पुलकित के साथ रही और धीरे धीरे उसके गुस्से को झेलना सीख गई। हर बार मैं खुद को ये कहकर मना लिया करती थी कि वो एक बुरा इंसान नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन मेरा ये भ्रम तब टूटा जब पुलकित की जिंदगी में माधुरी नाम की एक औरत आ गई। उसके आते ही पुलकित ने मुझे अपने घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया। आज भी वो उसी औरत के साथ रहता है। दुनिया की नजरों में माधुरी उसकी बहन है, लेकिन सच तो यही है कि उन दोनों के बीच में अवैध संबंध है। झूठ, कोरी झूठ, बकवास है। ये सब पुलकित सर को फंसाने के लिए किसी ने अनाप शनाप लिखा है। अच्छा, तो एक बात बता, क्या पुलकित माधुरी नाम की किसी औरत के साथ रहता है? मैंने तुझसे कुछ पूछा है। हाँ, बस हो गया, दूध
का दूध और पानी का पानी। इसकी हाँ ने ही साबित कर दिया है कि इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है उसकी एक एक बात सही है। काकू ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और माधुरी ताई से मैं खुद मिली हूँ। पुलकित सर ने उन्हें अपने घर में पनाह सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि वो बहुत मुसीबत में थी तब। काकू सही ठीक कह रही है। मैं भी माधुरी जी से मिल चुका हूँ और मुझे भी वो बहुत ही शरीफ औरत लगी। मैं बोल रही हूँ ना, ये सारी बातें जानबूझ के की जा रही हैं पुलकित सर के खिलाफ। सब अनाप शनाप है। मुझे लगता है अगर माधुरी और सई आपस में मिले हैं तो फिर हमको इनकी बातों का यकीन कर लेना चाहिए ना। अश्विनी, तुम गलत बात को गलत बोलना कब सीखोगी? अरे, उसकी शादी की खबर तो हमने उड़ती उड़ती पहले ही सुन ली थी। इस चिट्ठी की वजह से वो खबर और मजबूत हो गई। बड़ी मामी, इसमें आगे और भी लिखा है। तुम आगे पढ़ो पतलिका, पढ़ो। मैंने ये चिट्ठी बस आप लोगों को आगाह करने के लिए लिखी है। मैं नहीं चाहती पुलकित के बदला लेने की सनक में बेचारी देवयानी का मानसिक संतुलन और भी बिगड़ जाए। हो सके तो इस चिट्ठी का जिक्र किसी से मत कीजिएगा। खंडोबा, हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए तुमसे खूब खूब आभार। जिस हिसाब से ये चिट्ठी लिखी है ना, मुझे तो लगता है कि उसका एक एक शब्द सही है। सच लगने में और सच होने में फर्क होता है काकू। भरी दोपहरी में अगर काले बादल सूरज के सामने आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि रात हो गई है। हमें सिर्फ लगता है रात हो गई है, रात होती नहीं है ना। इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है ना, वो सब झूठ है। विराट सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? लो विराट, और बढ़ावा दो अपनी पत्नी को। देवयानी की शादी कराने निकली थी ये। बेचारी देवयानी, उसने तो मान ही लिया था कि उसका पति अभी कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन इन सब चीजों की वजह से उसके मन में भी तो आशा, होप, उम्मीद जग गई होगी। अब कैसे संभालेंगे हम उसे? लेकिन आप सब लोग अभी से कंक्लूजन पर क्यों आ रहे हैं? एक बार पता तो करिए कि इस चिट्ठी में जो लिखा है वो सच है भी या नहीं। सई वहीनी पुलकित को जानती है। इनफैक्ट पुलकित के घर भी जाके आई है। क्या पता जो सई वहीनी कह रही हो वो सच हो और जो इस चिट्ठी में लिखा हो वो झूठ। मोहित, जिस बात के बारे में पता ना हो ना, वहां चुप रहना चाहिए। जब देखो आंख बंद करके सही भाभी रटते रहते हो। अरे मुझे साफ दिख रहा है इस लेटर में कि जो भी लिखा है लफ्ज ब लफ्ज सही है। विराट, अपनी सर्वज्ञानी बीवी को समझाओ कि अब देवयानी और पुलकित की शादी करवाने के बारे में सोचे भी नहीं। पीतल पे सोने का पानी चढ़ाने से पीतल सोना नहीं हो जाता। वैसे ही झूठ में थोड़ा सा सच मिला देने से झूठ सच नहीं बन जाता। सही, ये वक्त जबान नहीं दिमाग चलाने का है। और तुम ही हमेशा कहती रहती हो ना कि मैं देवी ताई के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तो फिर तुम ये देखो ना, अब तो पता चल गया है कि पुलकित ऑलरेडी शादीशुदा है और वो अपनी बीवी को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रह रहा है। और अब वो इस परिवार से बदला लेने के लिए देवी ताई से शादी करना चाहता है। इससे ज्यादा और देवी ताई के साथ गलत क्या हो सकता है? वो तो ये भी सकता है ना कि झूठ फैलाकर पुलकित सर और देवी ताई को अलग कर दिया जाए। और जब से पुलकित सर ताई से मिलकर गए हैं, आप और इस घर का कोई भी बड़ा नहीं चाहता कि पुलकित सर और देवी ताई की शादी हो। अचानक से एक चिट्ठी आ जाती है हमारे दरवाजे पर और आप लोग अपना फैसला सुना देते हैं। लेकिन मैं इस चिट्ठी को नहीं मानती। मुझे नहीं यकीन है। अब मुझे उस संगीता देशपांडे का एड्रेस दीजिए। इसमें कोई एड्रेस तो नहीं लिखा है, लेकिन एक नोट जरूर लिखा है।
मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझसे मिले या मुझे ढूंढे, इसलिए मैं इसमें अपना एड्रेस नहीं लिख रही हूँ। देखा आपने, ना फोन नंबर है ना एड्रेस है। इससे तो यही बात साबित होती है कि ये चिट्ठी सिर्फ और सिर्फ पुलकित सर और देवयानी ताई की शादी रुकवाने के लिए लिखी गई है। इस चिट्ठी का लिखा हर शब्द सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत घटिया कहानी है। तुम्हारी बात गलत नहीं है, सही, लेकिन इस चिट्ठी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर ये मेरी देवी ताई की जिंदगी का सवाल है। देखो सही, तुम तो कॉलेज जा ही रही हो, कॉलेज जाके पुलकित सर से मिलो और इस चिट्ठी के बारे में बात कर लो ना। तो फिर इंतजार क्यों करना है? मैं अभी कॉल करके पूछ लेती हूँ। और अगर पुलकित साफ साफ मुकर गया कि वो संगीता को नहीं जानता तो फिर? और तुम उससे उम्मीद कर रही हो कि अगर उसने ये सब किया है तो तुम्हारे पूछने पर वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता देगा? इतना बेवकूफ है क्या वो? मुझे पता है उन्होंने कुछ किया ही नहीं होगा। सही, आखिर गलत तो नहीं बोल रही है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पुलकित से कुछ भी कहना चाहिए अभी। अगर इस सब में जरा सी भी सच्चाई है तो वो अलर्ट हो जाएगा। सही, मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरीके से एक बार उसके परिवार के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लूं, पता तो करूं कि क्या सच में उसकी शादी वो संगीता देशपांडे से हुई भी है या नहीं। उसके बाद हम जाके इस चिट्ठी का फैसला करेंगे। लेकिन विराट सर, एक मिनट सही, सुनो ना, विराट को अपना काम कर लेने दो ना। और मुझे पूरा यकीन है कि ये चिट्ठी गलत ही साबित होगी। इस चिट्ठी का सच अब मैं सबके सामने लाकर रहूंगा, लेकिन तब तक प्लीज पुलकित से बात मत करना इसके बारे में। लेकिन विराट सर, इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। ये एक घटिया चाल है पुलकित सर और देवयानी ताई की शादी ना होने देने की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।